राजयोगा डे 6 पार्ट 3 में हम जानेंगे राजयोग से प्राप्ति अष्ट शक्तियाँ। राजयोग के अभ्यास से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। इनमें से 8 मुख्य हैं। पहला है सिकोड़ने और फैलाने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकोड़ लेता है और जब चाहे फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही और शांत अवस्था में रह सकता है, जिससे उस पर माया का वार नहीं होता है। दूसरी है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वे इतना विस्तार कर लेते हैं कि अपने कार्य और बुद्धि को समेटना चाहते हुए भी समेट नहीं पाते, जबकि राजयोगी इस कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का बिस्तर और पेटी समेटकर सदा अपने घर परमधाम चलने को तैयार रहता है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी वह मीठे फल देता है, वैसे ही राजयोगी भी सदा अपकार करने वालों के प्रति भी शुभ भावना और शुभ कामना रखता है। चौथा है समाने की शक्ति। योग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि को विशाल बना देता है। थोड़ी सी खुशियाँ मान पद पाकर वह अभिमानी नहीं बन जाता और न ही किसी प्रकार की कमी आने पर या हानि के अवसर पर दुखी होता है। वह तो समुद्र की तरह सदा अपने दैवी कुल की मर्यादा में रहता है और गंभीर अवस्था में रहकर दूसरी आत्माओं के अवगुणों को न देखते हुए केवल उनसे गुण धारण करता है। पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति। जैसे एक पारखी जौहरी आभूषणों को कसौटी पर परख कर उसकी असल और नकल को जान लेता है, ऐसे ही योगी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है। उससे सच्चाई और झूठ कभी छिपा नहीं रह सकता। वह सदा ज्ञान रत्नों को ही अपनाता है और झूठे कंकड़ पत्थर में अपनी बुद्धि नहीं फंसाता है। छठा है निर्णय शक्ति। वह उचित अनुचित का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। वह व्यर्थ संकल्प और परचिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। सातवां है सामना करने की शक्ति। यदि उसके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा आ भी जाए, वह संसारिक समस्या तूफान का रूप भी धारण कर ले, तो भी वह कभी विचलित नहीं होता और उसका आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है तथा अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता रहता है। आठवीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। एक योगी अपने तन मन धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, जिस कारण वे कलयुगी पहाड़ रूपी विकारी संसार को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी उंगली देकर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाता है।